अदर था नीचे हम लोग पकड़ लेगा ये बोला कि ऐसे भी आरक्षण हम लोग टिकट सरकार दिया थे आइए आइए अंदर आ जाइए। नहीं तो बोले हैं नगर आयुक्त महोदय इसमें स्लिप नहीं होगा, इसमें पूरा ऊपर छावा तो चलिए। अब किधर चलना है? इधर आइए मैडम इधर का निर्माण कराया था। दिल्ली में वो आवा ग्रीन सिटी को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से यहाँ पर प्रदूषण है, वैसे में पार्क की भूमिका कितनी सफल होगी? यहाँ पर इतना आसपास में उतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी नहीं है एक थर्मल पावर के छोड़ के, लेकिन फिर भी शहर के लोग को भी इसमें अवेयरनेस दिलाना चाहिए। जो भी पॉल्यूशन बढ़ने का कारण है उसको जनता की ओर से और सरकार की ओर से जब तक सामूहिक पहल नहीं करेंगे ये पॉल्यूशन दूर नहीं होगा।
सिटी में से अब एक हो गया है, बहुत बदनामी हम लोग अब झेल Power off. बहुत अच्छा है। ये हमारे लिए शिक्षा विभाग के लिए बहुत उपयोगी है और इस उत्सव को मनाने से कला के क्षेत्र में आगे जो हमारी पुरानी विरासत है उसको बढ़ाने में काम आएगा और हम इसे करके जो कला है, कला को हम जब अपनाते हैं तो उसमें एक आत्म अनुभूति होती है, एक अंतः चेतना जागृत होती है, जिससे हमें एक नए पहलू की ओर जाने का हम लोग प्रयास करते हैं और इससे बच्चों में एक बहुत बड़ा जो है आगे बढ़ने का एक अलग स्किल पैदा होता है और इस स्किल से बच्चे जो अगर हासिल करेंगे तो बेरोजगारी रूपी जो दंश है वह हमें नहीं छुएगी। और एक बात और है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, नेप जो है 20, उसमें स्किल पर ज़्यादा जोर दिया गया है। यह भी क्या है, आर्ट क्या है, आर्ट बहुत तरह के आर्ट हैं, जैसे दृश्य कला है, आपको मूर्ति कला है, संगीत है, वाद्य है, इस तरह की बहुत सारी कलाएं हैं जिसको कि अगर बच्चे आत्मसात करेंगे तो हर एक क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में अच्छा करने की कोशिश करेंगे वो लोग। जब ये अच्छा करेंगे तो समझ लीजिए कि आगे जो भविष्य उनका बहुत उज्जवल होगा और उज्जवल भविष्य की कामना ही हम लोग की शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी अपेक्षा रहेगी। और ये जो कार्यक्रम है, जो हमारे जो बच्चे हैं, ये पहले नहीं था लेकिन धीरे धीरे करके इसको कला उत्सव के रूप में मना रहे हैं हम लोग, ताकि बच्चों में एक उत्सुकता पैदा हो, ऐसी उत्सुकता के साथ इस कार्य को करें।
अपने को भार नहीं समझें और इसे आसानी से लेकर के हम आगे बढ़ सकें। कोई मूर्ति बनाना जानता है, हर एक बच्चे में अलग अलग स्किल होता है, तो उसको हमें परखने की ज़रूरत है। अब कैसे परखेंगे? इसी उत्सव के द्वारा परखेंगे, इसी हम प्रतियोगिताओं के द्वारा परखेंगे, किसमें कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता होती है उसमें। इस तरह से हम उसको उभारने की कोशिश करेंगे। हम लोग जितने भी टीचर और लोग हैं, विभाग है, ये तो उन बच्चों के जो प्रतिभा है उनमें उभारने की कोशिश करेगा। ऐसे उससे उनमें जो प्रतिभा है उसको खूब उभारेगा, और खूब जब उभरेगा तो अलग तरह के स्किल पैदा होगा, और समाज में हमारी जो स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति में हमारा समाज आएगा। ये जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो आज आगे की ओर ग्रोइंग स्टेज में हैं, इनको इस तरह का चाहिए संसाधन। जैसे पहले होता था, नाटक होते थे, मंचन होता था, आज बहुत हाई प्रोफाइल हो गया है। देखते हैं कि थिएटर हो गया है, सिनेमा हो गया है। ये सभी क्या है? ये सभी कला का क्षेत्र है, और कला के क्षेत्र में भी बहुत रोजगार मिलेगा। तो इसको बढ़ावा देना इस विभाग का बहुत बड़ा उद्देश्य है। ठीक है, धन्यवाद। कला उत्सव प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट की हैं? जी। क्या नाम है? अनुष्का राज। कहाँ से आए हैं? मैं मुजफ्फरपुर से ही हूँ। मैं शास्त्रीय संगीत में रागहीर भैरव में प्रस्तुत करने। कला उत्सव हमारे अन्य जो मैं शास्त्रीय संगीत में रागहीर भैरव कर रही हूँ। मैं कुछ जब मुझे पता चला कि ये होने वाला है, तब से मैं इसके लिए तैयारी कर रही हूँ। अभी देखती हूँ मेरा क्या होता है आगे। मैं अभी चाहूँगी अपना बेस्ट दूँ और आगे भी अपना अच्छा करना चाहूँगी। अगर मैं यहाँ पे से सेलेक्ट होती हूँ तो करने के साथ साथ आप लोग समय से खोज रहे हैं। आइए 9 दिन फलाहार कार्यक्रम का आयोजन होता है। कल भी फलाहार कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और जिनके नाम पर ये फैंस क्लब चलता है, हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह जी आए थे। बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, और ये कार्यक्रम 9 दिनों तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह जी हैं, उनके नाम पर ये बना है, और सनातन धर्म के लोगों को, सनातन धर्म के उत्सव को हम जोर शोर से लोगों के बीच लेके जाते हैं। उस उत्सव जितना उत्साह से मनाया जाता है, उसमें हम लोग और उत्साह से मनाने का प्रयास करते हैं। और गिरिराज सिंह के विचारों को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आगे आते हैं, बोलते हैं, चाहे हमको दीपावली हो, छठ हो, दुर्गा पूजा हो, इन सभी जो हिंदू धर्म का उत्सव है उसको और बृहद पैमाने पर हम मनाएं। और यही गिरिराज फैंस का जो है उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को हम विभिन्न जगहों मना के विभिन्न लोगों में संदेश देने का प्रयास करते हैं, लोगों को जगाते हैं कि ये सनातन धर्म हमारी देश की संस्कृति है। इस संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं। जब इस संस्कृति को हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा, और आने वाला दिन में भी सुगुरु होगा। धर्मेंद्र साहू भामाशाह विचार मंच के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और इस गिरिराज फैंस क्लब में साथी हैं, जो मिलजुल के हम लोग सबको मनाते हैं। और गिरिराज फैंस क्लब सभी इस समाज के जितने भी वर्ग हैं, सब लोग बढ़ चढ़ के, और गिरिराज सिंह जी के नेतृत्व में, जो जिला में राजीव जी हैं और देवांशु किशोर जी हैं, इनके नेतृत्व में हम सबको जोड़ के, और एक बड़ा हम लोग चाहते हैं कि ये बड़ा गिरिराज फैंस जो है ये समाज में एक अग्रणी, एक ऐसा क्लब बने, एक ऐसा नेतृत्वकर्ता बने समाज का, कि आने वाले दिन में हर कार्य में, चाहे वो ब्लड डोनेशन का भी, गरीबों के लिए जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो गिरिराज फैंस क्लब ब्लड की डोनेशन के माध्यम से भी ब्लड जमा करती है, और जब किसी को ज़रूरत होता है तो उसको देने का काम करती है। तो इसको हर समाज में हम इसको जोड़कर एक बड़ा बनाने का हम लोग का प्रयास है। हाँ भैया।